और चलिए शुरुआत करते हैं बद्दी से मिल रही इस वक्त की एक अहम खबर के साथ, जहां सड़क किनारे एक संदिग्ध हालत में शव मिला है। मलपुर के पास युवक का शव बरामद हुआ है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने इसका जायजा लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसको लेकर जांच भी जारी है। मृतक युवक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है की मौत का खुलासा होगा। बद्दी से आपको खबर दे रहे हैं, जहां सड़क किनारे मलपुर के पास एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। ये युवक कौन है, कहां से यहां पर पहुंचा, इसकी छानबीन की जा रही है। युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। मलपुर के पास युवक का शव मिला है। तस्वीरें भी वहीं से सामने आई हैं। आज सुबह जो है पुलिस थाने में बद्दी में एक सूचना मिली कि मलपुर के पास जो BBN पेट्रोल पंप है उसके पास जो है एक लाश पड़ी है। तो जब यहाँ पे स्पॉट पे SHO साहब और जो टीम साथ ही आई तो उन्होंने इस बॉडी को भी जो है अच्छे से चेक किया। भी ये जो डेड बॉडी है ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले तो हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है अभी हमने यहाँ पे मैं खुद भी स्पॉट पे आके जो हमने भी बॉडी का इंस्पेक्शन किया और FSL की जो टीम है वो भी अब स्पॉट पे आई है। वो भी जो है बॉडी की जांच करके सारा स्पॉट में जो भी एविडेंस होंगे वो ले लेगी और इसके बाद जो है इसका पोस्टमार्टम जो है उसके लिए बॉडी को ले जाएगा। और जगत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगत, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और उसी के आधार पर फिर पता चल पाएगा कि मौत किस वजह से हुई। लेकिन आसपास के इलाके में कैसा माहौल है, कहां-कहां पूछताछ की जा रही है और क्या कुछ अतिरिक्त जानकारियां मिल पाई हैं? जगत जी जस्मीन, बताना चाहता हूँ ये सुबह करीबन 10 बजे के आसपास इस शव का पता लगा और स्थानीय लोगों की ओर से बद्दी पुलिस थाना को सूचित किया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, DSP SHO तमाम मौके पर पहुंचे, उनकी ओर से जायजा लिया गया और शव को कब्जे में लेकर अब इसका पोस्टमार्टम है जो नालागढ़ के सिविल अस्पताल में करवाया जा रहा है। फिलहाल जो शव की शिनाख्त है वो नहीं हो पाई है और ये जिस हिसाब से यहाँ पर ये शव फेंका गया है, फिलहाल सूत्रों की माने तो ये हत्या का मामला लग रहा है, क्योंकि प्राथमिक जांच में पुलिस भी अभी कार्रवाई कर रही है। पुलिस को बोल रही है कि इस युवक की जो शिनाख्त है पहले उसकी कोशिश की जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम, फिर आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अहम खुलासा हो पाएगा कि आखिर इसकी हत्या या मौत कैसे हुई है। फिलहाल जानकार सूत्रों के हवाले से माने तो जिस युवक की डेथ हुई है उसके शरीर पर चोटों के निशान है, उसकी पीठ पर भी गहरे चोटों के निशान है, अन्य शरीर पर भी जो चोटों के निशान है। कहीं ना कहीं क्यास यही लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है यहाँ पर सूत्रों की माने तो कि ये जो युवक की है किसी अन्य जगह पर मारपीट कर हत्या की गई और उसके बाद इसके शव को यहाँ पर फेंक दिया गया। फिलहाल यहाँ पर जो है कि एक्सीडेंट शो करने का, हादसा शो करने का ये पूरा वाकया इस तरह से सामने लग रहा है कि कहीं इस युवक को किसी ने गाड़ी ने टक्कर मारी और साइड में गिर गया। फिलहाल कहीं ना कहीं ये हत्या की मामला लग रहा है, क्योंकि पुलिस भी अभी इस मामले में ज्यादातर कुछ नहीं बोल रही है। पुलिस का कहना है कि पहले इसकी शिनाख्त की जाए या CCTV फुटेज के आधार पर भी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर कहां से ये युवक आए और किसने इसको यहाँ पर फेंका। फिलहाल कहीं ना कहीं जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस युवक की हत्या की गई है और कहीं नहीं किसी अन्य लोगों ने, जो हत्यावर लोग हैं, उन्होंने इसे मारकर इस जगह पर मलपुर के पास फेंका है। फिलहाल पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। जी ठीक है, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। शिमला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां भारत सत्याग्रह को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष इस बैठक में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक से जो निकल कर आया उसमें 15 से 20 अप्रैल तक सभी जिलों में भारत सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। भाजपा और मोदी सरकार पर आवाज दबाने का आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। आंदोलन में जिला स्तर पर बड़े नेता शामिल होंगे। कुल्लू और मंडी सत्याग्रह में प्रतिभा सिंह शामिल होंगी और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जहां 15 से 20 अप्रैल तक सत्याग्रह के तौर पर मनाया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला जाएगा और आवाज दबाने का आरोप यहां पर कांग्रेस पार्टी लगा रही है और इसी के मद्देनजर भारत सत्याग्रह किया जाएगा।
जहां हर एक जिला में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे और इस भारत सत्याग्रह की अध्यक्षता अलग अलग जिलों में कांग्रेस के अलग अलग नेता करने वाले हैं। देखो, एआईसीसी के डायरेक्शन के मुताबिक ये भारत सत्याग्रह आग्रह हम लोग ने यहाँ पर 15 से 20 तारीख तक शुरुआत करने की, आज जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रधान लोग हैं उनसे हमने इस बात की चर्चा की और उनको बताया कि हर जिला में ये कार्यक्रम इस तारीख में से इस तारीख तक ये किया जाएगा। और अब उन्होंने डेट निश्चित करनी और हमारे सीनियर लोग जाकर उस मीटिंग को वहाँ पर एड्रेस करेंगे। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कांग्रेस एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसी चीज को लेकर आंदोलन कर रही है पूरे प्रदेश भर में, लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूं 2024 के लिए भी अपनी जमीन मजबूत करने की कांग्रेस पार्टी की ये अपने स्तर पर एक तैयारी नजर आ रही है। राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, और आज की अगर बैठक के हम जिक्र करें तो जय भारत सत्याग्रह अभियान जो कांग्रेस ने शुरू किया है देश भर में, उसको लेकर आज प्रदेश मुख्यालय में राजीव भवन में यहाँ शिमला में बैठक हुई और प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था। इसके अलावा सभी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अध्यक्षों को भी बुलाया गया था। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के विस्तृत चर्चा उनसे हुई और 15 से 20 अप्रैल तक कहां किस जिला में कब प्रोटेस्ट करना है, कार्यक्रम करना है और कौन नेता उनमें मौजूद रहेंगे, इन तमाम बातों के ऊपर आज डिस्कस किया गया। जैस्मिन, और जैसा आपने अभी कहा कि एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और ये जो जय भारत सत्याग्रह अभियान है ये भी उसी का एक हिस्सा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो राहुल गांधी का है और एक ही बात रखी जाएगी कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है उसको असंवैधानिक तरीके से खत्म किया गया है, ये कहना कांग्रेस का है। और इसी बात को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता जा रहे हैं। प्रतिभा सिंह खुद, क्योंकि मंडी और कुल्लू जिला में संबोधित करेंगी, मंडी संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि ये रणनीति तैयार हो रही है 2024 के चुनावों को लेकर। और सभी संसदीय क्षेत्रों में, चारों संसदीय क्षेत्रों में फोकस कांग्रेस की तरफ से उन्हीं लोगों के ऊपर रखा गया है जिनको चुनावों में 2024 में उतारा जा सकता है। संभावित हम कह सकते हैं जो प्रत्याशी हैं वही इस बार भी जो ये जय भारत सत्याग्रह अभियान कांग्रेस का है उसको संबोधित करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे मूवमेंट शुरू की जा रही है। जिस प्रकार से भाजपा ने डीनोटिफिकेशन का मुद्दा पकड़ा है हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा कांग्रेस सरकार के द्वारा जो कुछ आउटसोर्स हम कह सकते हैं और इस प्रकार जो नियुक्तियां रद्द की गई हैं उनके ऊपर भाजपा ने इशू पकड़ा है, उनको हवा देकर 2024 की तैयारी भाजपा की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी इसी प्रकार की तैयारी की जा रही है, चाहे वो जय भारत सत्याग्रह अभियान हो या इससे पहले के जो आंदोलन हो, लगातार चाहे राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने की बात हो, इसी राहुल गांधी के मुद्दे के ऊपर ही। तो ये एक प्रकार से कैंपेन शुरू होगी। पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से शाम को एक मशाल जुलूस भी यहाँ शिमला में राजधानी में निकाला गया। तैयारी दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से हो रही है 2024 के चुनावों को लेकर। हाँ, छोटे छोटे आंदोलन, नई नई रेक रूपा और नए नए हम कह सकते हैं इश्यूज वो धीरे धीरे शामिल किए जा रहे हैं और पूरा मूवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और शिमला में इन सब बैठकों का मतलब, एक तो प्रदेश की राजधानी तो है ही, लेकिन नगर निगम चुनाव भी शिमला में है और इस बार क्योंकि पार्टी चिन्ह पर नगर निगम चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में दोनों राजनीतिक दलों की साख भी दांव पर लगी है, जिसको लेकर फिर ये तमाम इश्यूज, तमाम मूवमेंट धीरे धीरे बनाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार बैठकों का दौर दोनों ही राजनीतिक दलों, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों में जारी है। कांग्रेस में सुबह से बैठकों का दौर जारी था। आज ये जय भारत सत्याग्रह अभियान को लेकर बैठक हुई। इसके बाद शाम को नगर निगम शिमला को लेकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पहली लिस्ट कांग्रेस 10 से 12 प्रत्याशियों की जारी कर सकती है, उसको लेकर शाम को बैठक है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो तमाम जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है और पारा राजधानी शिमला में राजनीतिक पारा हम कह सकते हैं वो गर्म हो गया है। हालांकि मौसम गर्मियों का है, तापमान में बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, तापमान में बढ़ोतरी इतनी दर्ज नहीं की जा रही है, ठंड अभी भी नहीं जा रही है, लेकिन राजनीतिक पारा यहां पर जरूर चढ़ गया है और दोनों ही राजनीतिक दल कह सकते हैं कि अपनी सारी रणनीति तैयार करने में लगे हुए हैं पार्टी मुख्यालयों में। जी जैस्मिन।
बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही कहा कि सर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और राजनीतिक पारा जो है पूरे प्रदेश में इस वक्त चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मंडी जिले से आपको बड़ी खबर देंगे, जहां मात्र 2 साल में दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। नगर परिषद जोगिंदरनगर में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। पहले कांग्रेस से भाजपा ने कुर्सी छीनी, अब भाजपा की कुर्सी गई। 7 में से 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिए हैं और 5-2 के बहुमत से एसडीएम जोगिंदरनगर ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया। एसडीएम जोगिंदरनगर कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा है कि डीसी तय करें चुनाव की तारीख क्या होनी चाहिए, तय तारीख को ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला लिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मंडी से, जहां नगर परिषद जोगिंदरनगर में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है। 5-2 के बहुमत से ये अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। आज एमसी जोगिंदरनगर का नो कॉन्फिडेंस मोशन को कंसीडर करने के लिए स्पेशल मीटिंग कॉल की गई थी, जो सभी पार्षदों ने अटेंड की। यहाँ 7 पार्षद हैं चुने हुए, उन सभी ने वो मीटिंग अटेंड की और उसमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पदों के लिए 5 वोट नो कॉन्फिडेंस की फेवर में डाले गए, 2 वोट उसके अगेंस्ट डाले गए। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हाउस में पास हुआ और वो आगामी कार्रवाई के लिए अब डीसी साहब को भेजा जाएगा, जहां से फर्दर जो आगे इलेक्शंस की डायरेक्शंस आएंगी उसके ढंग से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाएंगे। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछले 24 फरवरी को 5 पार्षदों के द्वारा नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की कार्य प्रणाली को लेकर अविश्वास प्रस्ताव माननीय उपमंडलाधिकारी नागरिक के माध्यम से जिलाधीश महोदय को भेजा गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए आज इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर यहां पर सभी पार्षदों की उपमंडलाधिकारी नागरिक जोगिंदरनगर ने मतदान करवाया और इस मतदान में 5-2 से जो है ये अविश्वास जो प्रस्ताव है ये पारित हुआ और ये दोनों ही पद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के आज उपमंडलाधिकारी नागरिक के द्वारा ये रिक्त घोषित कर दिए गए हैं। अब चुनावों को लेकर जो तिथि है वो आगे उपमंडलाधिकारी नागरिक के द्वारा तय की जाएगी, जिसमें जो है नया नगर परिषद का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा उस दिन जो है ये चुनाव संपन्न होने के बाद पता चल पाएगा। तो आपको बता दें, मात्र 2 साल में दूसरी बार ये अविश्वास प्रस्ताव यहां पर आया है। नगर परिषद जोगिंदरनगर से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का फैसला लेना है, उसके लिए चुनाव होना है। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ये जो राजनीतिक खींचातान यहां पर मची हुई है, इसमें कहीं ना कहीं जोगिंदरनगर की जनता सफर कर रही है, उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं और अब डीसी के मत्थे मर दिया गया है कि वो ही तारीखों का ऐलान करें। वीरेंद्र, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये जो खींचतान जोगिंदरनगर नगर परिषद में चली हुई है उसके कारण जो आम जनता है वो वहां की पीस रही है और जो विकास के कार्य है वो भी जो है लगातार रुक रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जनवरी 2021 में जो है वो आम चुनाव होते हैं नगर परिषद जोगिंदरनगर के और उसमें जो है वो कांग्रेस समर्थित जो पार्षद है वो ज्यादा संख्या में जीत कराते हैं और उनका ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है। लेकिन मात्र 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही जो है वो उनके कुछ पार्षद है जो पलटी मार देते हैं, वो भाजपा के जो 2 चुने हुए पार्षद थे उनके साथ मिल जाते हैं और एक निर्दलीय पार्षद उनके साथ मिल जाती है और फिर वहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी पर जो है वो बीजेपी का कब्जा हो जाता है। अब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है तो दोबारा से फिर अब जो बीजेपी समर्थित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वहां पर बैठे हैं उनको हटाने की कवायद जो है वो शुरू हो गई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आज उनको हटा दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो वो पारित हो चुका है। अब जो नई तारीख है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की, उसका सारा का सारा जिम्मा डीसी मंडी को सौंप दिया गया है। वो तारीख का तय करेंगे, वो तारीख का ऐलान करेंगे और उस दिन फिर नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2 वर्ष
उसमें 2 बार जो है आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगले 3 वर्षों का जो कार्यकाल बचा है उसमें आप कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लेके आएंगे? तो हो सकता है कि 1 साल के बाद फिर कोई ना कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए। तो इस प्रकार से जो विकास के कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और जो जोगिंदर की जनता है वो इस बात को लेकर सफर कर रही है कि उन्होंने जिन जो नुमाइंदों को चुनकर भेजा है, क्या वो आपसी खींचातान में ही लगे रहेंगे या फिर विकास के काम भी करवाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र, और इस पर डीसी की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? डीसी किस तरीके से निर्णय लेंगे और कब तारीखों का ऐलान होता है, ये देखना काफी अहम होगा। वीरेंद्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज भारत तिब्बत सीमा शिव किला का दौरा कर सकते हैं। यहां वो जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। आपको ये बता दें कि केंद्रीय मंत्री किन्नौर के हांगरंग वैली के 2 दिनों के प्रवास पर हैं। यहां उनका चांगो पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से बीते कल हेलीपैड पर स्वागत हुआ। उन्होंने हांगरंग वैली के तहत आने वाले 8 ग्रामीण इलाकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान कई बार जमीन पर बैठकर वो बच्चों से, बुजुर्गों से रूबरू हुए। केंद्रीय मंत्री ने गांव के बुजुर्गों से भी मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। लोगों ने यहां सर्दियों में पीने के पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। सड़क कनेक्टिविटी और बर्फ के मौसम में बिजली गुल होने की शिकायत भी की। साथ ही अस्पतालों और कार्यालयों में खाली पड़े पदों को भरने की मांग रखी। केंद्रीय मंत्री ने जल्द ही समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया है। इस दौरान राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी भी उनके साथ मौजूद रहे। हिमाचल में जितने घर में पानी पहुंचे हैं ना इन्होंने, साहब ने, मोदी जी के स्कीम के अंदर, उससे जो है लगभग 150 गुना घर में पानी पहुंचा दिया। 150 हिमाचल के बराबर। पूरे देश में पानी हर घर में काम चल रहा है और हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, उस पर लाखों करोड़। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 दिवसीय दौरे पर नादौन में हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। इससे पहले नादौन पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और आम जनता ने उनका शानदार स्वागत किया। नादौन में सीएम लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं। अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान सीएम मीडिया से भी रूबरू हुए और राहुल गांधी की सदस्यता मामले में केंद्र पर भी हमला बोला। सीएम सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल की लोकप्रियता से घबरा गई है। कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर संसद सदस्यता रद्द करना उनके इसी डर को दिखाता है। पहला ऐसा ये केस हुआ है जिसमें 2 साल की सजा हुई है। आज तक कभी इतनी बड़ी सजा नहीं हुई है, वो भी मानहानि के मामले में। और मानहानि का मामला क्या होता है, जैसे मेरे प्रति कोई टिप्पणी की तो मैं उसके लिए कोर्ट में जाता हूँ। ये ऐसा मामला है जिसमें जिसके प्रति टिप्पणी की थी वो तो कोर्ट में गए नहीं, वो तीसरा आदमी इसमें कोर्ट में जाकर 2 साल की सजा, वो भी मुख्य विपक्षी पार्टी जो कांग्रेस है और जो पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो नेता हैं। शिमला नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई अहम खबर आपको देंगे। आज मतदाताओं की सूची जारी हो सकती है और उसमें पता चलेगा कि कितने मतदाता नए जोड़े गए हैं, कितने मतदाता इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे। वहीं कांग्रेस भाजपा में भी बैठकों का दौर जारी है। राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही है। प्रत्याशियों के चयन के आधार पर भी चर्चा दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां राज्य चुनाव आयोग आज शिमला नगर निगम चुनावों के लिए मतदाता सूची जारी कर सकता है, जिससे ये पता चलेगा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कितने ऐसे लोग हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल 2 मई को करने वाले हैं। खबर शाहपुर से, जहां विधायक केवल पठानिया इन दिनों अपने खेतों में मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। खेतों में पसीना बहाने का उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केवल सिंह पठानिया लोगों से मुलाकात और जन समस्याएं भी खेती के समय सुन रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से वो युवाओं को खेती बाड़ी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। पठानिया के पास करीब 5 बीघा जमीन है और इसी जमीन पर खेती बाड़ी करते हुए उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
नाहन की बात करेंगे, जहां करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे बहुमंजिला ऑडिटोरियम भवन का जल्द निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। विधायक अजय सोलंकी ने अधिकारियों के साथ ऑडिटोरियम भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम सुक्खू के निर्देशों के बाद ऑडिटोरियम भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया जा रहा है। साथ ही कहा कि ऑडिटोरियम पूर्व वीरभद्र सरकार की देन है और आने वाले समय में यहां सभी सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित हो पाएंगी। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने मंडी के जोनल हॉस्पिटल और नशा निवारण केंद्र का दौरा किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि जोनल हॉस्पिटल मंडी में मरीजों को बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं और आने वाले समय में इनमें और ज्यादा इजाफा करने की जरूरत है। साथ ही कहा कि नशा निवारण केंद्र का भी सही ढंग से संचालन हो रहा है और 20 बिस्तरों की क्षमता वाले इस केंद्र में आज सिर्फ 4 लोग उपचाराधीन हैं। लोगों को चाहिए कि अगर उनके आसपास कोई व्यक्ति नशे की गिरफ्त में जा चुका है तो उसे इन केंद्रों तक पहुंचाया जाए और उसका उपचार करवाकर उसे बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरित किया जाए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ड्रग्स का प्रचलन यहाँ बढ़ा है, लोगों में इस बात का अवेयरनेस होना चाहिए कि हम अपने ऐसे लोगों को, अपने जो ड्रग्स लेते हैं उनको ले जा करके इन सेंटर्स पर भर्ती कराएं, उनकी दवा कराएं। और इसी नाते हम जगह जगह जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे और नशा पर जितना भी अधिक से अधिक प्रहार होगा यहाँ की सरकार भी करेगी, हम भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कोरोना महामारी की करेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश में 422 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। रविवार को 137 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आए थे। वहीं रविवार के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मरीज आज बढ़ गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 1762 हो गई है। 24 कोरोना पीड़ित मरीजों का इलाज अस्पताल में जारी है और बीते 2 दिनों में 422 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते मामलों को लेकर डायरेक्टर सुदेश मोक्टा ने कहा है कि कोविड को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही प्रतिदिन 5000 के करीब टेस्टिंग भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की क्या तैयारियां हैं, स्वास्थ्य महकमा किस तरह से सतर्क है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर एनएचएम सुदेश मोक्टा। मोक्टा जी, कैसी तैयारियां सरकार की हैं और अब जो एक ट्रायल पूरे प्रदेश में जारी था उसका क्या स्टेटस अभी तक है? अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जो ये अप्रैल में केसेस बनने शुरू हुए, लगभग आज की डेट में 400-450 जो केसेस है वो डिटेक्ट हो रहे हैं। तो इसके कंसर्न तो है क्योंकि कोविड-19 जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव हम देख रहे थे, तो उसमें एहतियातन जो भी स्टेप्स हमें लेने चाहिए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो ओवरऑल तो एक तो मॉनिटरिंग हमारी प्रॉपर हो रही है। दूसरा जो जैसे कि एक शेड्यूल 10 और 11 तारीख को जो मॉक ड्रिल है कि जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कोविड-19 के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है, इसका पूरा एक एक जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्रॉपर मॉक ड्रिल हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं हाँ एक्टिव केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन अभी कम है। अभी पिछले हफ्ते डेथ्स हुई है लेकिन उसमें कोमॉर्बिडिटी जो हम कहते हैं कि अदर रीजंस के साथ साथ कोविड भी था, उसके कारण डेथ हुई। की बात कर रहे थे, जीनोम सीक्वेंसिंग या कुछ सैंपल्स भी। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए टॉप 18।